वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग चल रही है और वेस्ट बंगाल इस बार महत्वपूर्ण है दो वजहों से। एक तो यहाँ पे जिनका नीट का स्कोर अच्छा है उनके लिए एक कम बजट का कॉलेज है, और दूसरा जो जस्ट क्वालिफाइड हैं उनको भी यहाँ पे आसानी से एडमिशन मिल सकता है। कैसे जानेंगे डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। साथ ही वेस्ट बंगाल में जो काउंसलिंग के नियम हैं वो बदल गए हैं, और अगर दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो वो बिल्कुल अनोखे हैं। क्या बदलाव हुए हैं वो भी डिटेल्स में देखेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस क्या है और बैंक गारंटी क्या है और ये मैनेज कैसे होगी, यह भी विस्तार से देखेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। वेस्ट बंगाल एक ओपन राज्य है। ओपन राज्य होने का मतलब यह है कि जो दूसरे राज्य के निवासी हैं वो भी यहाँ की प्राइवेट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में अगर एक अच्छी बात बताऊं तो यहाँ पे जो एकेडमिक्स है ये बहुत अच्छा है। हालांकि जो कॉलेजेस की क्वालिटी है यह अलग अलग है, इसे आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में टोटल जितनी भी सीटें हैं इनकी 50% सीटें मैनेजमेंट कोटे में आती हैं और यही सीटें ओपन हैं। बाकी की जो 50% सीट्स हैं इन पे सरकार सब्सिडी देती है और यह वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही होती हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो भी आप वेस्ट बंगाल की प्राइवेट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन का दूसरा कोई बेनिफिट तो नहीं मिलता, लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और 108 से 138 के बीच में आपका स्कोर है तो भी आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे और बाद के राउंड में आपके एडमिशन की संभावना भी रहेगी। फॉर्म चार्जेस में भी फायदा मिलता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 है और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 1500 फॉर्म के चार्जेस हैं। आइए अब काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बातें कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ एक बार करना है, यानी कि राउंड 1 में अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आगे दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन छूट जाता है तो आप राउंड 2 में या फिर मॉपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चौथा राउंड जो कि स्टे मॉपअप राउंड होता है, यहाँ पे आमतौर पे आप किसी भी राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। यही बात वेस्ट बंगाल पर भी लागू होती है। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले यह हुआ करता था कि राउंड 1 में अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती थी और वो किसी कारण से उस सीट पे रिपोर्ट नहीं कर पाता था तो वह आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाता था। वेस्ट बंगाल के बारे में आप सब यह बात जानते होंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पर बैंक गारंटी है। बैंक गारंटी क्या होती है? फर्ज करें किसी कॉलेज की जो फीस है यह 25 लाख रुपए सालाना है। ऐसे में 1 साल की जब आप फीस दे लेते हैं तो बाकी की जो बची हुई 3.5 साल की फीस है, इसकी जो टोटल फीस अमाउंट है, इतने अमाउंट का आपको बैंक से जाके गारंटी बनवाना पड़ता है। और बैंक से गारंटी तभी बनती है जब इतनी बड़ी रकम के बराबर आप कोई कोलेटरल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 60-70 लाख रुपए की बैंक गारंटी बनवा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। या तो आपके पास उससे ज्यादा वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर फिक्स डिपॉजिट्स होनी चाहिए। ऐसे में हर बार ये देखने को मिलता है इतनी भारी भरकम फीस और बैंक गारंटी। होता यह था कि राउंड 1 में सीटें अलॉट होती थी, कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले पाते थे, वो कैंडिडेट तो इनएलिजिबल होकर बाहर हो जाते थे, लेकिन सीटें वैकेंट होकर राउंड 2 में चली जाती थी। फिर से यही क्रम होता था, फिर सीटें वैकेंट होकर मॉपअप में जाती थी और मॉपअप राउंड के बाद जब कॉलेज के पास स्टे मॉपअप में सीटें जाया करती थी तब इन पे नेगोशिएशन होता था और जो बैंक गारंटी है इससे भी राहत मिल जाती थी। लेकिन पहले के 3 राउंड्स में जो कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पे कोई मौका नहीं होता था। तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन कैंडिडेट्स को एलिजिबल रखने के लिए अब सरकार ने जो नियम है वो बदल दिए हैं। अब अगर राउंड 1 में आप चॉइस फिलिंग करते हैं, कोई कॉलेज अलॉट होता है, आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, तब भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। राउंड 2 में हर किसी को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है। राउंड 2 में अब आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करते हैं और अगर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है उस पे अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तब क्या होगा? तभी भी आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन एक पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी क्या है कि मॉपअप राउंड में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जी हाँ, जो 1500-2000 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में पहली बार रजिस्ट्रेशन करते समय लगी थी, उसी फीस को वापस आपको मॉपअप राउंड में फिर से पे कर देना है। इसके बाद आप मॉपअप राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, इनको मॉपअप राउंड के समय में कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। मॉपअप राउंड से जुड़ा हुआ एक और नियम है। मॉपअप राउंड में अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तब आप स्टे मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग कर देते हैं और उसके बाद अलॉटेड सीट को आप नहीं लेते हैं, तब भी एक बार फिर से आप स्टे मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। यह अपने आप में एकदम से यूनिक नियम है जो कि अगर वेस्ट बंगाल को छोड़ दें तो पूरे देश भर के किसी भी राज्य में अभी नहीं है।
एक और बड़ा बदलाव हुआ है, जो काउंसलिंग है वेस्ट बंगाल में ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होगी। जी हाँ, आमतौर पे हर एक स्टेट में 4 राउंड की ही काउंसलिंग होती है। राउंड 1 होता है, फिर सीटें जो बची रहती हैं उनके लिए राउंड 2 होता है। राउंड 2 के बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो मॉप अप राउंड होता है, और उसके बाद भी अगर कुछ सीटें वैकेंट हैं तो स्टे मॉप अप राउंड होता है। ज्यादातर राज्यों में स्टे मॉप अप राउंड जो है वो ऑफलाइन होता है, और कई राज्यों में मॉप अप राउंड भी ऑफलाइन होता है। वेस्ट बंगाल में भी हुआ करता था, लेकिन इस बार नियम यह है कि चारों के चारों राउंड जो हैं यह ऑनलाइन होंगे, यानी कि स्टे मॉप अप राउंड भी ऑनलाइन होगा। और अगर स्टे मॉप अप राउंड ऑनलाइन हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि मॉप अप राउंड और स्टे मॉप अप राउंड में भी बैंक गारंटी वाला जो नियम है यह रह सकता है। ऐसे में स्टे मॉप अप राउंड में भी बहुत सारी सीटें जो है वो वैकेंट रह जाएंगी, और वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग नियम के मुताबिक यह वैकेंट सीटें कॉलेजेस को हैंड ओवर कर दी जाएंगी सेकेंड स्टे मॉप अप राउंड के लिए, जो कि फिजिकल होगा। अब समझिए, इसको लेके नियम यह है कि टोटल वैकेंट सीट का 10 टाइम्स एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फॉर एग्जांपल 1000 सीटें हैं वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेजेस में, इनमें से 500 सीटें मैनेजमेंट की हैं, और अगर इनमें से 300 सीटें खाली रह जाती हैं तो 300 into 10 टोटल 3000 कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया जाएगा। यह लिस्ट वेबसाइट पर भी आएगी WBMCC की, और कॉलेजेस को भी भेज दी जाएगी, और इसके आधार पे कैंडिडेट्स को फिजिकल काउंसलिंग में अपीयर होने का मौका मिलेगा। यही वो समय होगा जब बढ़ा हुआ बजट है वो आप नेगोशिएटेड अमाउंट पे भी ले पाएंगे, और इसके साथ साथ बैंक गारंटी से भी आप यहाँ पे राहत पा सकते हैं। लेकिन ये वक्त कब आएगा इसको समझते हैं। जो NMC ने अपना शेड्यूल जारी किया था कि किस तरीके से सेंट्रल काउंसलिंग के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग चलेगी, इसको MCC ने अपना शेड्यूल रिवाइज करके ओवरलैप कर दिया है। और अब जब MCC का लास्ट जो डेट है MCC की वो अप्रैल में चली गई है, तो ऐसे में स्टे मॉप अप राउंड या सेकेंड स्टे मॉप अप राउंड कह लीजिए, क्योंकि फिजिकल तो सेकेंड स्टे मॉप अप राउंड होगी वेस्ट बंगाल में, यह जो समय है ये मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है। अब तक मैंने जितनी बातें बताई हैं इसका आपको सार बता देता हूं। अगर आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं और आपका नीट का स्कोर अगर कम है तो राउंड 1 में अप्लाई करें, ये जरूरी नहीं है। आप सीधे मॉप अप राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। मॉप अप या फिर सेकेंड राउंड में अप्लाई कर लेंगे। स्टे मॉप अप राउंड में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यह जो फीस नेगोशिएशन की बात आती है यह तभी पॉसिबल है जब कॉलेज के पास सीट हो, और यह कब होगा, यह सेकेंड स्टे मॉप अप राउंड में होगा। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जो शेड्यूल है उसको अच्छे से मॉनिटर करता रहना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बजट कितना होगा, जो नेगोशिएटेड बजट है वो कितना होगा। आप ये समझ लें कि उस समय जिस तरीके की डिमांड होगी उसके हिसाब से बजट तय होगा। अगर मान लेते हैं कि टोटल अवेलेबल सीट्स में से आधी से ज़्यादा सीटें अलॉटमेंट में ही निकल जाती हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो बजट है वो हायर साइड में होगा। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खाली रह जाती हैं तो उसी के मुताबिक वो जो प्रेजेंट सिचुएशन होगी वहाँ पे बजट है वो तय किया जाएगा। बजट तय करना कंप्लीटली कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज किस तरीके से प्लान करता है, यहाँ पे बजट कम होने की बात हो रही है, ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार कॉलेज के पास ही होता है। फिलहाल ऐसी संभावनाएं हैं कि 2021 का जो एकेडमिक सेशन चल रहा है इसमें सीटें वैकेंट रहेंगी वेस्ट बंगाल में, क्योंकि हर साल रहती हैं। जब 12 लाख सालाना की फीस थी तब भी रहती थी, अब 18 लाख सालाना फीस है तब भी रहेंगी, क्योंकि बैंक गारंटी है और बैंक गारंटी प्रोवाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में दूसरे राज्य के ऐसे कैंडिडेट जो कि कैटेगरी क्वालिफाइड हैं या फिर जिनका स्कोर कम है उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उनको वेस्ट बंगाल पे ध्यान जरूर देना चाहिए। चलिए अब प्राइवेट कॉलेजेस की फीस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा होती है KPC मेडिकल कॉलेज के बारे में। यह कोलकाता में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो लास्ट ईयर की फीस है यह 49 लाख रुपीस टोटल थी 4.5 साल के लिए। इस बार यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, अब यह फीस 54 लाख हो गई है। आप वेबसाइट पे देखेंगे तो 6 लाख रुपीस पर सेमेस्टर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है KPC मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पर बैंक गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बदले में ये ऐसा करते हैं कि जैसे ही आपका एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में, टोटल फीस का 50% इन्हें एट अ टाइम चाहिए होता है, और इसके बाद की जो बची हुई रकम है वो इनको अगले साल या फिर अगले 2 सालों में कैंडिडेट से चाहिए होती है। तो इस हिसाब से आप अपनी पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ही KPC के लिए अप्लाई करेंगे। KPC का ये एकमात्र बजट है, इसके लिए जो कट ऑफ रहती
रहती है वो आमतौर पे 500 स्कोर के ऊपर ही रहती है। लास्ट ईयर ये कट ऑफ 540 और 50 के आसपास भी रही थी। तो अगर मॉप अप राउंड तक जाते हैं तो ये 500 के करीब या इससे नीचे भी जा सकती है, लेकिन ये कभी भी 250, 300, 400, 450 तक नहीं आ सकती। इस बात को ध्यान रखेंगे। केपीसी के नाम पे भी बहुत सारे फोन कॉल्स आपके पास आ सकते हैं। तो केपीसी के बारे में आपको बता दूं कि केपीसी में एडमिशन का सिर्फ 2 बजट है। अगर मेरिट पर जाएंगे तो 54 लाख की फीस होगी। अगर एनआरआई कोटे हैं आपके पास, स्पॉन्सरशिप है, एनआरआई कोटे से जाएंगे तो 1.5 करोड़ की फीस होगी। बीच का कोई भी बजट केपीसी पर लागू नहीं होता है। दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 2 कॉलेजेस हैं, एक IQ सिटी दुर्गापुर और दूसरा दुर्गापुर का ही सना का। इन दोनों में जो सेमेस्टर वाइज फीस है वो इस साल बढ़ के 10,94,000 रुपए हो गई है, यानी कि 10,94,000 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 1 करोड़ जो है वो यहाँ पर ट्यूशन फी है। 10 लाख रुपए आप ऑन एन एवरेज हॉस्टल एंड मेस चार्जेस का जोड़ सकते हैं। एसी अगर लेते हैं या फिर सिंगल रूम एसी लेते हैं तो ये चार्जेस और भी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन एवरेज रूप से आप 10 लाख रुपए जोड़ लीजिए तो इस तरीके से 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन 2 कॉलेजेस का पैकेज है। बात करें दूसरे सभी कॉलेजेस की तो बाकी बचे हुए जो कॉलेजेस हैं, गौरी देवी है दुर्गापुर में, इसके अलावा जो नया कॉलेज खुला है शांति निकेतन, या फिर जो जगन्नाथ गुप्ता है और आई केयर हल्दिया है, इन सारे कॉलेजेस की जो फीस है यह लास्ट ईयर वाली ही फीस है, 9 लाख रुपए पर सेमेस्टर, यानी कि 9 into 9 कर दीजिए, 81 लाख ट्यूशन फीस हो जाती है और 10 लाख रुपया इसमें भी आप हॉस्टल का जोड़ लीजिए तो ये 90-92 लाख रुपए अमाउंट है टोटल पैकेज का। इसके अलावा जो अदर चार्जेस हैं वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। ये टोटल मैक्सिमम अमाउंट है जो कि आपको अगर फीस पे लेते हैं तब देना पड़ेगा, साथ साथ बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। नेगोशिएशंस कहाँ हो सकते हैं यह भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बता दूं कि जिस भी कॉलेज की फीस ज्यादा होती है उन्हीं कॉलेजेस में नेगोशिएशंस पॉसिबल हैं, हमेशा नहीं होता। अगर किसी साल बहुत कम डिमांड होती है तो ही ऐसी सिचुएशन आती है। तो डीम्ड कॉलेजेस के बारे में भी आप लोग पूछते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे कॉलेजेस जो कि बहुत ज्यादा रेपुटेड नहीं हैं और जिनकी फीस बहुत ज्यादा है वहीं पर नेगोशिएशंस होते हैं। ऐसे कॉलेजेस जो कि बहुत ज्यादा रेपुटेड हैं या फिर उनकी फीस कम है तो वहां पे कोई नेगोशिएशन नहीं होता, क्योंकि नेगोशिएशन वाली नौबत आने से पहले इनकी जो सीटें हैं वो फिलअप हो जाती हैं। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएशंस होंगे वेस्ट बंगाल में, अगर हमारी जानकारी में आएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम जरूर अपडेट करेंगे। यह जो फीस स्ट्रक्चर है यह भी टेलीग्राम चैनल पे आपके पास रेफरेंस के लिए मौजूद रहेगी। तो यह जानकारी वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग से जुड़ी हुई थी। इससे जुड़ी हुई अगर आपके पास और कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उसको समय पर रिप्लाई कर सकें। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।